हाइलाइट्स और लो लाइट्स में जब हमें समझ आ गई कि हमने क्या करना है, तो ये दो टेक्निक ऑफ एडिंग अ सेकंड कलर इन द हेयर है। बालों में जब दूसरा रंग डालते हैं, या ऐसे डालते हैं या ऐसे डालते हैं, ठीक है। अब जो पैटर्न्स है, पैटर्न्स का मतलब ये बनता है कि हमारे जो डिजाइन है, ठीक है, उसमें सबसे टॉप ऑफ द लाइन आती है स्ट्रीकिंग। स्ट्रीकिंग का मतलब है हमारे लंबे बालों के अंदर से जब हम कम से कम इतना चौड़ा पैच उठाते जाते हैं। स्ट्रीक का मतलब होता है कोई ऐसी लाइन खींची हुई जो कि बहुत पतली नहीं होती, थोड़ी सी मोटी होती है, ठीक है। स्ट्रीक जो है ये इस तरह नहीं होगी, स्ट्रीक थोड़ी सी ना मोटी होगी, उसको मैं कहूँगी स्ट्रीक। मैं जब बालों के अंदर स्ट्रीक उठाऊंगी, चाहे वो मैं हाईलाइट्स डालूं या लो लाइट डालूं, वो फिर भी स्ट्रीक ही कहलाएगी। स्ट्रीकिंग का मतलब गोल्डन लाइनिंग नहीं है। स्ट्रीकिंग का मतलब है आपके बालों में सिर्फ लाइनिंग, चाहे मैं उसको हाइलाइट्स में डालूं या लो लाइट्स में डालूं, ठीक है। ये टेक्निक हो गई। फिर एक और बड़ा है बेबी लाइट्स। बेबी लाइट्स, ठीक है जी। बेबी लाइट्स का मतलब है कि बिल्कुल दो बाल, छोटे 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 बाल हम उठाते जाते हैं, और उसको चाहे हम हाईलाइट कर दें या लो लाइट कर दें। बाल स्टबल है, ब्लीच वॉश नहीं ले सकता, बाल को ब्लीच हो ही नहीं सकती, हाइलाइट्स भी नहीं हो सकती, तो उसको क्या करो, उसको वादा करो, हाँ आपका कलर हल्का हो जाएगा। शुरू हो जाओ, एक एक पैच में छोटे 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 ना नजर आने वाले बेबी लाइट्स उठाओ, उसके अंदर 30 वॉल्यूम या 40 वॉल्यूम से कलर लगा दो और उसको छोड़ दो 45 से। वो जब उतरेंगे तो वो हल्के होंगे बाल, जिसको आपने फॉइल में रखा है विदाउट कट डाउन, आप उनको खोलोगे तो वो पूरे बालों में फैल के एक दूसरा रंग देंगे जो नजर नहीं आएगा। You cannot pick and choose कि ये लाइनें नजर नहीं आती, लेकिन पूरे बालों का रंग जो है ना एकदम से चेंज हो जाता है, विदाउट डैमेजिंग रूट्स, विदाउट डैमेजिंग द होल हेयर, क्योंकि बाल बाकी बहुत सा स्टबल था, ठीक है। उसको हम बेबी लाइट्स कहते हैं। इसके बाद ऑम्ब्राई। ऑम्ब्रे जो है ना, ऑम्ब्रे का मतलब ये है कि हमारे बाल डार्कर से स्टार्ट होते हैं, लाइटर पे एंड होते हैं। अब वो जो लाइटर है वो हम लाते कैसे हैं, ठीक है, और उसको हम हाईलाइट में करें या लो लाइट में करें, कलर हमारी मर्जी, ठीक है। लेकिन वो बाल हमेशा डार्कर से शुरू होता है, लाइटर में जाता है। और अमूमन जो ओम्ब्राई होता है वो एक ही फैमिली का डार्कर और लाइटर होता है, और बहुत खूबसूरत आता है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है कि आप 5.3 के साथ रूट्स कर रहे हो और 9.3 उसके एंड्स पहुंचते यूं करके कलर आ रहा होता है कि डार्कर से लाइटर में, लेकिन अमूमन एक ही फैमिली होती है और उसमें कोई बंदिश नहीं है। आप यहाँ से उठा के यहाँ ले जाओ, वो तो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है ना। कोई चीज डिजाइन और कलर में ना देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, कहीं कोई बंदिश नहीं है कि क्या करने। लेकिन अमूमन 6.41 के रूट्स और नीचे आते आते आते, और आजकल ये टीवी पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, हमारे इस पे मीडिया पे बहुत ज्यादा आ रहा है, लाइटर टू डार्कर, ठीक है। दिस वन कॉल्ड ऑम्ब्रे। ऑम्ब्रे का मतलब है कहीं कोई लाइन नजर नहीं आएगी, लेकिन यूं करके कलर जो है ना गहरे से लेके हल्के के अंदर ब्लेंड हो जाएगा, और वो उमूमन एक ही फैमिली होता है। वो हम करते कैसे हैं, डेफिनेटली हम करके देखेंगे कि ऑम्ब्राई किया किस तरह जाता है, ये क्रिएट कैसे किया जाता है, वो डार्क टू शेड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है बलियाज, जो आज हम करने जा रहे हैं। बलियाज जो है ना, उसमें पूरा बेस कलर आपका एक होता है, और दूसरे रंग चाहे वो उसकी फैमिली का है या नहीं है, उसको हम नीचे से डालना स्टार्ट करते हैं और उसको स्लाइड करके ऊपर जाता है आबशार की तरह, ठीक है। वो नजर आता है, वो बकायदा ट्रेवल करता हुआ नजर आ रहा होता है कि आपका जो कलर है वो नीचे से लाइटर और आहिस्ता 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 डार्कर के अंदर जाके यू करके जो है ना वो बिल्कुल अंदर जाके गुम हो जाता है। बहुत खूबसूरत है। बलियाज जो है वो भी कलर्स की एक टेक्निक है। अब इनको मिक्स एंड मैच करके हाईलाइट और लो लाइट के कॉन्सेप्ट से फिर तो तुम लोग कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, जो हम लोग सारा दिन करते हैं। हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। पिछले दिनों मैंने 7.4 की है, हालांकि कोई नहीं करवाता, लेकिन लड़की आई, उसने कहा मुझे ऑरेंज कलर चाहिए, कॉपरिश ऑरेंज चाहिए, तो उसको फिर मैंने कहा अपने चेहरे के पास मत लेकर आओ, इधर मत कॉपर ऑरेंज लेकर आओ, नीचे नीचे रखो। फिर मैं उसको ओम्ब्राई की टेक्निक पे लेके गई, मैं उसको 5.4 के साथ
यहाँ से डार्कर था और आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, शायद तुम लोगों को पिक्चर भी नजर आए मेरे उस पर, तो लेकिन वो डार्कर टू लाइटर क्यों? क्योंकि सिर्फ मैंने ये कैलकुलेट किया, मांग तो रही ऑरेंज, स्ट्रीकिंग कहते हैं और फटाफट हमें ख्याल आ जाता है हाईलाइटर। क्यों भाई? देखो तो सही, स्ट्रीकिंग लो लाइट में करनी है कि हाईलाइट में करनी है? वर्जन बाल आते हैं, मैं लो लाइट्स में लेके जाती हूँ, मैं ब्लीच नहीं लगाती, मुझे तरस आ जाता है, क्योंकि जी ब्लीच लगी नहीं तो कहानी स्टार्ट। ठीक है, लो लाइट में लेके जाओ, बस 2 साल बाद भी आएगी तो उसका कलर बिल्कुल वही होगा, क्योंकि वर्जन बाल था, लो लाइट थी, डाई के साथ किधर आ भी जाता है। डाई अब नहीं हमारा आता, क्यों? क्योंकि हमारे बालों में A B C D बेतहाशा चीजें हुई। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक होता है रिवर्स। रिवर्स बलियाज एक्चुअली पहले निकला था, क्यों? क्योंकि ये गोरे इन्वेंट करते हैं तो हमें बाद में पहुंचता है। तो गोरे ने रिवर्स बलियाज इसलिए किया था क्योंकि उनके बाल थे गोल्डन। वही काम, वो जैसे लो लाइट्स उन्होंने कहा था कि प्लीज गोल्डन बालों के अंदर डार्क कलर से डाई से डालोगे तो वो लो लाइट्स बन जाएगी। उसी तरह उन्होंने रिवर्स बलियाज में अपने गोल्डन बालों के अंदर रिवर्स तरीके से डाई डाला है कि जो कि क्लाइंट मेरे पास है, तो उसमें बलियाज क्रिएट उन्होंने किया था। हमारे पास जब तक पहुंचा, अब हमारे पास तो गोल्डन बाल नहीं थे, तो हमने ऑपोजिट काम किया, जो कि बिल्कुल हम सही किया कि हम गोल्डन काम स्टार्ट किया और फिर हम उसको लाइटर में लेके गए। सो हम हाईलाइट में करते हैं, वो लो लाइट में करते हैं, सिर्फ इसीलिए उन्होंने उसका नाम रिवर्स बलियाज रखा है, और हम उसको स्ट्रेट बलियाज करते हैं। लेकिन रिवर्स बलियाज हमारे लिए क्यों जरूरी हो गया है? क्यों? क्योंकि हमारे हर दूसरा बाल गोल्डन होता जाता है, इसीलिए रिवर्स बलियाज का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जी आपने गोल्डन बालों को संभालना कैसे है। अब सर मैं बताती हूँ कि बलियाज के अंदर आप लोगों के पास पैटर्न्स कितने हैं। पैटर्न जो सबसे ज्यादा कॉमन पैटर्न है, ठीक है, ये आपका जो है सर हो गया, ये आपके हेयर लाइन है। हम सर का बैक साइड देख लें। हम जब यहाँ से एक पैच उठाते हैं, ठीक है, ये बहुत ही कॉमन बलियाज है। आप लोग मुझे बताएंगे कि हम कौन से बलियाज में आज काम करें ताकि आप लोगों की तसल्ली हो जाए। हम अपना ब्रश ब्लीच में डिप करते हैं, हम ब्रश को सीधा करके यू लाइन लगाते हैं, सेंटर बिल्कुल ऊपर से यू यू यू, और यहाँ तक आते हैं हम इस पूरे को ब्लीच कर देते हैं। सो हमारा ये पैटर्न बनता है और ये सारी जगह ब्लीच हो जाती है। हर स्ट्रैंड पे हम 1 बाय 1 स्ट्रैंड उठाते जाते हैं, हम सेम पैटर्न डालते जाते हैं। स्ट्रैंड आप चाहे यूं उठाओ या यूं उठाओ, ये आप लोगों की अपनी ना आर्टिस्ट्री होती है, ये कोई बंदिश नहीं होती। क्यों? ये आर्टिस्ट्री होती है कि मैं टिल्ट में जा रही हूँ, जैसे कई दफ़ा ब्लो ड्राई लोग यहाँ से पकड़ते हो, कहीं से हैंडल से पकड़ते हो, आपकी अपनी मसला, ठीक है। इस तरह आप डालते जाओ पैटर्न और उसको फॉइल में बंद करते जाओ, ठीक है। इसका फॉइल ये भी हमें पता है कि लंबा होता है क्योंकि हम फोल्ड नहीं कर सकते। इसका पैटर्न ऐसा होता है कि हम उसको लंबे में बंद करते हैं, ठीक है। ये एक बलियाज का बहुत ही कॉमन सा तरीका है। नंबर 2, ये हमारा हेड का बैक साइड आ गया। हमने एक, इसके बाद ये एक और पैटर्न ऑफ बलियाज है जिसमें हम लोग ये उठाते हैं, हमने पहला स्ट्रैंड उठाया, उसके बाद हम उसको बैक कॉमिंग कर देते हैं, ठीक है। और बैक कॉमिंग बलियाज का बड़े टेक्निकल तरीके से होता है। यहाँ से कंघी रखी, ये एंड है ना, यहाँ से ब्रश रखी, 1 दफ़ा किया, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, सारा नीचे से नहीं करते। कभी देखा आप लोगों ने? गौर नहीं किया ना? आप करोगे कि पहले आपकी कॉम यहाँ से चलती है ताकि आपका जो लंबा बाल है ना वो थोड़ा सा पीछे धकेला जाए, क्योंकि एंड स्पेस से हम खाली करते हैं, उसके बाद हम ऊपर रखते हैं, फिर हम उसको पुश करते हैं, फिर हम हाफ से उसको खाली करते हैं और फिर फाइनल हम पुश करते हैं। तो यहाँ जो है ना बैक कॉमिंग जो है यहाँ इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। बैक कॉमिंग अगर 2 इंच है ना, ठीक है, तो हम 2 इंच के बाद से ये सारी ब्लीच लगा देते हैं, ठीक है। ये वो पैटर्न्स है जो कि कॉपी लो और उसमें पैटर्न लिखो कि मैंने कौन से पैटर्न से कौन सा बलियाज क्रिएट होता है। एक और थर्ड पैटर्न, और वो भी बड़ा ही कॉमन है, आप यहाँ से ये उठाते हो जिसकी सन किस्ट आपने भी बात की, ठीक है। एक मैं ये डालूंगी, ठीक है, और एक मैं बैक कॉमिंग वाली टेक्निक डालती हूँ, और जो मेरा इससे अगला पैच है उसके अंदर मैं 1 2 3 मोटी मोटी स्ट्रीक्स उठा लूंगी, ठीक है। स्ट्रीक्स को मैं बैक कॉमिंग नहीं करूंगी, मैं स्ट्रीक्स की तरह अपनी ब्लीच लगाऊंगी। नीचे वाला मैंने बैक कॉमिंग ये वाला पैटर्न बनाया है उसको मैं ऊपर करूंगी और फिर मैं उसको पूरे सर को उस तरह जो है डिजाइन करती हूँ। तो ये एक और किस्म का बलियाज बनता है।